ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੇ ਢਿੱਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਵੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ पाकिस्तान में बिगैरती इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है भाई, हर दूसरे दिन किसी न किसी को बिगैरती का अवार्ड दिया जा रहा है। बॉलीवुड वाले जो सितारे हैं वो इन पाकिस्तानियों के आइडियल्स हैं और उन्हीं को देखो देखिए ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस अधनंगे हो चुके हैं। भाई ये इतने अधनंगे और बेगैरत बन चुके हैं कि इनको हर दूसरे दिन अवार्ड दिए जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में हर साल हम स्टाइल अवार्ड शो होता है और उस शो में पाकिस्तान के मामूली बेगैरत से लेकर अव्वल दर्जे की बेगैरत को बुलाया जाता है। उनके पूरे साल की बेगैरती और घटियापन को नाप कर फिर उनको एक अवार्ड दिया जाता है। पहले तो भाई लोग हम अवार्ड वाले इनको इनकी बेगैरतियों के अवार्ड दे देते थे, क्योंकि अब मैंने तुम लोगों को बताया कि पाकिस्तान में बेगैरतियां बढ़ चुकी हैं, तो इसीलिए लोगों को अवार्ड भी तो बढ़ने चाहिए ना, कहीं ये लोग डिसअपॉइंटेड ना हो जाए और इनकी बेगैरतियां कम ना हो जाए। इसलिए इस बार ये ठेका उठा लिया लक्स अवार्ड शो वालों ने। चलो भाई एक एक करके सारे बेगैरतों की गैरत को अच्छे से नापते हैं। जहाँ छपड़ी और 2% की औरतों की बात की जा रही है वहाँ हानिया आमिर का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि ये औरत हर जगह मुँह उठाकर चली जाती है और वहाँ इतनी क्रिंज और घटिया हरकतें करती है कि देखने वाले को भी शर्म आ जाए। अब तुम लोग ये वीडियो ही देख लो। ये पक्की उम्र की बुढ़ी बकरी ऐसी हरकतें करके आखिर साबित क्या करना चाहती है? आखिर ये औरत ये क्यों भूल जाती है कि इसका ताल्लुक किस मजहब से है? ये जो सरेआम इस तरह की वाहियात और अजीबो गरीब हरकतें करती है, क्या इसके रिश्तेदार नहीं देखते? क्या इसके बाप और भाई को ये सब देखकर गैरत नहीं आती? क्या इसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है? इस औरत को देखकर मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैंने इस औरत को आज तक पूरे कपड़ों में नहीं देखा। ये औरत ऐसे कपड़े ऐसा लिबास पहनती है जिसमें इसका अंग अंग नजर आए, और ये सब बेगैरतियां करने के बाद ये समझती है कि मैं कोई सियारे की अप्सरा हूँ। जब ये अवार्ड शो लेने के लिए अधनंगे कपड़े पहनकर ठुमक ठुमक कर पहुंच जाती है ना, तब वहाँ लोगों से तो ऐसे मिलती है जैसे ये सदियों से बिछड़ी हुई है। ये हानिया और हानिया जैसी अबड़ खबड़ ऐसी बेगैरतियों को फैशन और फ्रीडम का नाम देती हैं। जब आम लोग इनकी ऐसी बेगैरतियों को नॉर्मल कर ले और इनके साथ फ्री होना चाहे, तो तब भाई इनके साथ हैरेसमेंट हो जाती है। फिर ये कहती है कि हम पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं। तो भाई जब ये अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ फ्री हो जाती है, एक शादीशुदा मर्द जैसे कि फाद मुस्तफा की भी 1-2 शादियां हो रखी हैं, भाई इनके साथ फ्री होना इनके फैशन में आता है। जब आम बंदा इनके साथ कर ले तो वो तो फिर खैर फिलहाल इस हानियों को छोड़ो, क्योंकि इसके जैसी और भी ओपन माइंडेड बेगैरत हैं जो लोगों को गुमराह कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? एक चार मुझे में यू लुकिंग सो क्यूट, आई वांट टू से दिस टू यू। मुझे लगते हैं अच्छे लगे माशाल्लाह से। सो वेयर इज योर सोर्स? सारा अवार्ड शो और 2% की औरतें एक तरफ और ये इकरा अजीज भी उसी तरफ। मुझे इस औरत पर इतनी हैरत हो रही है, बंदा पूछे बाजी तुझे आखिर क्या मजबूरी थी, ना ही तुम अवार्ड के लिए किसी कैटेगरी में नॉमिनेट हुई हो। हाँ ये बात तो मुझे याद ही नहीं रही कि सारा साल बेगैरतियों में तुम भी कोई कसर नहीं छोड़ती हो। बाजी तुम ऐसी हालत में ऐसे कपड़े पहनकर जिसमें तुम्हें ठुड्डे आ रहे हैं, अपने नंगे मोटे छोटे दिखाकर अपनी गर्दन की हड्डियां जिसमें साफ साफ कमजोरी नजर आ रही है, ये सब शो करते कराते तो अवार्ड शो पर पहुंच गए। बहुत ही अफसोस की बात है कि मेरे पास इस टाइम 18 तोपे नहीं है, वरना मैं तुम्हें 18 तोपों की लानते पेश करती। ये जो मेरे पास आप लोगों की सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं होता। मेरा काम है यार कंटेंट बनाना, उसको पसंद करना या नापसंद करना वो आपकी चॉइस थी। आप लोगों ने मेरे काम। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इन छपड़ियों को किस चीज का अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड मिला है भाई इस पतीला फैसल को, और अवार्ड किस चीज का मिला है? बूटी इन फूसी लेंसर ऑफ द ईयर। अब ये तो भाई कोई अंधा बंदा भी देख कर बता सकता है कि इस औरत के पास तो बूटी, मेरा मतलब है कि ब्यूटी तो है ही नहीं। भाई इस औरत के पास ब्यूटी तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, लेकिन बेगैरतियां दूर दूर तक नजर आ रही हैं। इनके छपड़ी होने का सबूत एक ये भी है कि बूटीन फूसी लेंसर का अवार्ड मिला है इस हीरा केकड़ी को, तो इसको अकेले जाना चाहिए था। ये ज़ैनब बोतली इसके साथ क्या कर रही है? ये ज़ैनब बहुत ही ओवर और शोही लड़की है। अब एक बंदा इनका इंटरव्यू ले रहा है जिसने अवार्ड जीता, लेकिन ये ज़ैनब बोतली भाग भाग कर आगे जवाब दे रही है। अब जिस चीज को ये प्राउड फील करती है, अचीवमेंट समझती है, वो एक गंदगी है, और इनको इस गंदगी में भेजने वाले इनके माँ बाप हैं। मैं ये अवार्ड अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करती हूँ, अपनी सिस्टर्स। मैं ये अवार्ड अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करती हूँ, अपनी सिस्टर्स को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। सिस्टर्स को जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। सिस्टर्स को जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। सिस्टर्स को
जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, सिस्टर्स को जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। ब्यूटी इन्फ्लुएंसर का अवार्ड जीतने के बाद ये हीरा फैसल कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ने लग गई, लेकिन इसकी छोटी बांदरी यानी कि इसकी बहन जैनब इसको नीचे खींच कर लाई है। बहन इधर वापस अपनी औकात में। एवरीवन वाज कांग्रेचुलेट और सबको मेरा नाम पता था, मुझे नहीं पता सब कांग्रेस क्योंकि अभी अभी अनाउंस जो किया था सोना रफी एवरीवन। अभी तो वो हवाओं में उड़ने लगी थी, पता नहीं आगे क्या क्या बोलती। हीराबाजी को शायद ये बात पता नहीं है कि इनको चाहने वाले ज्यादातर बच्चे और ठरकी हैं और ये आजकल अवार्ड शो वाले एरे घेरे को उठाकर अवार्ड दे रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि जितने भी लोग अवार्ड शो में बैठे उनमें से कोई जानता होगा कि हीरा फैसल किस बला का नाम है। इस लक्स अवार्ड शो को देखकर एक ही बात समझ में आती है कि जरा सा लक्स नहीं जरा से कपड़े, क्योंकि इन सारी बांदरियों में से किसी ने भी ढंग के कपड़े नहीं पहन रखे थे। ये औरतें चल रही है देखो देखी पर, मतलब कि एक दूसरे से रेस लगी हुई है इनकी, क्योंकि इनको लगता है कि जितने छोटे कपड़े उतना ज्यादा फेम। ये जिस फेम और सस्ती शोहरत के पीछे भागी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ फरेब है। अब इस कोमल मीर को देखो, इसने अपने अच्छे खासे फेस का अच्छा खासा मजाक बना लिया और जो सर्जरी इसने अपने बूथे पर कराई है उनका असर इसके दिमाग पर हो चुका है। और इस बात का अंदाजा हम इसके अधरंगे कपड़ों से लगा सकते हैं। हम लोगों के लिए तो यही अंजाम है कि जो बच्चे और बच्चे इनको आइडियल्स बनाकर बैठे हुए हैं, ये फैशन और फ्रीडम उनके लिए आम होता जा रहा है, उनके लिए नॉर्मल हो रहा है। अब मेरा मकसद, मेरी मेहनत और मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी कुछ मिनटों की वीडियो से तुम लोगों को इन फितनों से बचाऊं और तुम लोगों से भी यही कहूंगी कि कोशिश करो कि अपने आसपास के लोगों को इन फितनों से बचाओ। खैर बातें तो बहुत ज्यादा है लेकिन वीडियो लंबी हो रही है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो बार बार आएंगी। और इनके चाहने वाले यानी कि मेरे हेटर्स, मेरा कमेंट बॉक्स तुम लोगों के लिए राज कर कमेंट बॉक्स में पौंकी जाओ मेनू की। आज के लिए इतना ही था, मैं मिलती हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, लगाते हो किसी और का तवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।